बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वाइल सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के जुलाई 2019 की प्रेडिक्शंस के बारे में। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। आजकल हमारे जो एक्वेरियस के साथी हैं, दोस्त हैं, उनको सारस्वती की पीरियड की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि 2023 में जाके ख़त्म पजीर होगी, लेकिन प्रॉपर 2023 में ख़त्म नहीं होगी, इससे आगे भी ये मज़ीद चलेगी। और इसका जो अप्रॉक्स जब ये एंड हो जाएगी तो वो है साल 2025 के अख्तिताम पर आपकी सारस्वती का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल एंडिंग पे चला जाएगा। और 2026 का जब आगाज़ होगा तो वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी की उम्मीद लेकर आएगा। 2019 मैंने माजी में भी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि 2019 आपके लिए एक अहम साल है। बहुत से नए रिलेशन बनेंगे, बहुत से पुराने रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारे मामलात इस 2019 में आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी सितारा, अगर आपका अपना ही सितारा क्यों ना हो, अगर जायचे के 12th हाउस में आ जाता है तो वो मनफी असरात मुरतब करता है। तो यही आपके साथ इस वक्त हो रहा है। एक्वेरियस की जो नेचर होती है वो बहुत मूडी होती है। मूड के लोग होते हैं, मूड अच्छा होता है तो सब अच्छा है, मूड अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। वैसे अमूमन इनका जो मूड है वो अच्छा ही रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इनका मूड ख़राब हो। अगर दूसरे का मूड ख़राब हो तो अमूमन ये होता है कि एक्वेरियस उसका मूड भी अच्छा कर देते हैं, क्योंकि ये खुश मिजाज लोग होते हैं और इनकी नेचर में दोस्ती का एलिमेंट, फ्रेंड का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, मोहब्बत का एलिमेंट पाया जाता है। तो ये अपने मोहब्बत को ना भूलने वाले लोग होते हैं कि अपने फर्स्ट लव को ये कभी भी नहीं भूल पाते। भले इनकी शादी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, कि अच्छी लाइफ भी गुजार रहे हों, लेकिन जो हाँ ये इनका फ़र्स्ट लव होता है ये कभी भी अपने फ़र्स्ट लव को नहीं भूल पाते। ये इनके साथ थोड़ा सा क्या कहें, इनकी नेचर का हिस्सा है। हवा इनका एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। और एयर आप जानते हैं कि सबसे पावरफुल एलिमेंट जो है वो एयर है। सबसे पावरफुल एलिमेंट एयर है। पानी से ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट एयर है। तो एक्वेरियस को ज़्यादातर वहीं शादी करनी चाहिए कि जिनका एलिमेंट एयर हो, ख़ास तौर पर वहीं शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो जो लोग जिनको अपनी ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम होती उनकी भी शादियां हो जाती है और उनकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है। मेरे कहने का मतलब से ये है, अच्छा रहता है कि जिनका एलिमेंट एयर हो तो वो एयर में शादी करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है और अच्छी कामयाब शादी चलती है। 2019 आपके लिए मिला जुला साल है, अहम साल है, लेकिन शादी के हवाले से, फाइनेंशियल मैटर के हवाले से एक मिला जुला साल है। सबसे पहले बात करें आपकी पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी आपका इमेज, आपकी शख्सियत अगस्त के महीने तक आपकी शख्सियत पर आँच आ सकती है, आपकी शख्सियत मुतासिर हो सकती है, आपका इमेज लोगों के सामने ख़राब हो सकता है। तो इस हवाले से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर लें, दूर कर लें, उसमें बेहतरी की आप ज़ाहिर पहले इसलिए बताया जाता है ताकि आप इस हवाले से एहतियाती तदाबीर कर लीजिए। अगर कोई आप जानते हैं कि आपके कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका इमेज, आपकी जो लोगों के सामने एक शख्सियत बनी हुई है वो ख़राब हो सकती है, तो ऐसे काम आप ना कीजिए। माली पोजीशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और जुलाई के महीने भी माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपके रुपए पैसे हैं तो आप उसे अपनी शाह खर्चियों पर ना लगाइए, पैसा सेव कीजिए। इस वक्त का जो टाइम है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करने का है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर लेंगे, आपके आने वाले टाइम में आपको मदद देंगे। अगर आप अपनी शाह खर्ची में और बेजा ज़रूरत, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है,
नीड नहीं है आप उन चीज़ों को ना ख़रीदिए। अगर आप 4 सूट ख़रीदते हैं तो 4 सूट के बजाय 2 सूट ख़रीद लीजिए। आप अपनी जेब देखकर अपने पाँव फैलाइए तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अगर आप अभी से सब चीज़ें ख़रीद के रख लेंगे और जिन चीज़ों की नीड भी नहीं है तो वो आपके लिए फिर पैसों की मुश्किलात पैदा हो सकती है। अज़ीज़ व अक़ारिब से ताल्लुकात, 2 जुलाई तक जो है वो मामलात कशीदा रहेंगे बहन भाइयों से, करीबी रिश्तेदारों से, अज़ीज़ व अक़ारिब से। बच्चों को तालीम की मुश्किलात हो सकती हैं, एजुकेशन के अंदर बहुत मसाइल आ सकते हैं और ख़ास तौर पर इन महीनों में तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो मुमकिन है कि आप कामयाब ना हो सकेंगे और फेल हो सकते हैं। 3 जुलाई से आपके हालात में बेहतरी आएगी और आपके हालात बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे, क्योंकि आपको अपने ताल्लुकात असर नौ बहाल करने का मौका मिल जाएगा। असर नौ अगर आप अपने ताल्लुकात जो है वो उनको बेहतर कर सकते हैं, 3 जुलाई से आपको मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी लेन देन आप हरगिज़ ना कीजिए। प्रॉपर्टी लेन देन अगर आप तब्दीली का सोच रहे हैं कि आप अपना घर तब्दील कर लें, बेच दें, कोई प्लॉट ख़रीद लें, कोई जगह किराए पे दे दें या किराए पे ख़ुद चले जाएं, तो ये आप फ़िलहाल पोस्टपोन कर दीजिए और अगस्त तक आपको ये पोस्टपोन करना होगा। अगस्त के बाद जो है वो आप इस बारे में सोचिए। मंगनी के भी इस महीने कोई ख़ास हमें इम्कानात नज़र नहीं आते हैं। जुलाई के महीने में भी मंगनी के शादी से मुताल्लिक़ा मामलात हमें नज़र नहीं आते हैं, तो इस हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। सेहत तो यूँ तो आपकी बेहतर रहेगी, मगर 17 जुलाई को एक लग रहा है चांद गिरन। तो जो चांद गिरन लगता है वो सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर करता है। कोई भी बुर्ज चांद गिरन से, सूरज गिरन से इतना मुतासिर नहीं होता कि जितना ज़्यादा बुर्ज एक्वेरियस के लोग मुतासिर होते हैं। ये इनकी सेहत पे अटैक करेगा और अगर आप सदका देंगे, खैरात करेंगे तो फिर आप इस चीज़ से महफूज रह सकते हैं। तो सेहत के हवाले से आपको केयर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर जॉब की बात की जाए तो 2 जुलाई के बाद जॉब की तब्दीली भी मुमकिन हो सकती है। 2 जुलाई के बाद आपकी जॉब की तब्दीली मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब को छोड़ने का जो है वो आप फ़ैसला ना करें, यह आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। अगर आपकी शादी पहले से डिसाइड है और अगर आप इन महीनों में शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही मुनासिब है, मुवाफ़िक़ है। आप जुलाई के महीने में शादी कर सकते हैं। जुलाई का महीने, जून का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपकी शादी पहले से ही कहीं हुई हुई है, बात पक्की हुई हुई है और अपनी शादी का आप प्लान कर रहे हैं तो जुलाई में कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है और जुलाई में की गई शादियां आपके आगे पायदार साबित होंगी इंशाअल्लाह ताला। वरासती मामलात के हवाले से देखा जाए तो वरासती मामलात हल हो सकते हैं, मगर अगर आपका कोई केस जो है वो अदालत में है, कोई पेंडिंग में कोई केस है कोई वरासत के हवाले से, तो ऐन मुमकिन है कि उसका फ़ैसला आपके फेवर में नहीं आएगा। ये बात मैंने पहले भी बयान की थी और अब भी बयान करूँगा, क्योंकि जुलाई के महीने में भी इसके हवाले से सितारे अच्छे नहीं हैं। अगर आप कहीं वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जून का, जुलाई का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस टाइम में अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपके वीज़ा लगकर आ जाएगा। सारसती के जो सख्त टाइम पीरियड होता है
और इतना ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, इसमें आपको कैरियर और रोज़गार के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने अभी तक भी अपना कोई रूहानी सद्देबाब, कोई रूहानी तदराक नहीं करवाया है, तो वो पहली फुर्सत में करवा लें, क्योंकि ये सारस्वती का जो पीरियड होता है ये आने वाली आपकी तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी जो है वो ज़ाइल कर देता है। आप यकीन है मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर आपको जो मौके मिलते हैं तो उन मौक़ों को ज़ाया कर देता है। ख़ास तौर पे 2 जुलाई तक इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मुलाजमत छोड़ने की गलती हरगिज़ ना करें। कहीं मसाइल जॉब्स में आ रहे हैं तो मुलाजमत को आप बर्दाश्त कर लें, बॉस की बातें सुन लें, बर्दाश्त कर लें, लेकिन आप मुलाजमत छोड़े नहीं। फिर आप 3 जुलाई से इसके अंदर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थोड़ी सी शराकतदारी के अगर आपको मामलात हैं, अगर आप कारोबारी हैं, तो उसमें आपके लिए बेहतरी की उम्मीद है 3 जुलाई के बाद। अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए नहीं, इमिग्रेशन के लिए आपने यहाँ से दूसरे मुल्क छोड़ के चले जाना है, तो जुलाई का महीना इस हवाले से ठीक नहीं है। और अगर मजबूरी है अप्लाई करना ही है तो उससे पहले कोई रूहानी तदराक ज़रूर कर लें, ताकि फिर आप अप्लाई करें और आपको मायूसी का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस पूरे साल आपके 3 गिरहन जो हैं वो आपको मुतासिर करेंगे। 6 जनवरी का गिरहन ने आपको मुतासिर किया कि बहुत सारे जो राज हैं वो आपके सामने खुल गए, बहुत सारी हकीकतें आपके सामने आया हो गई। 17 जुलाई को एक जो है वो गिरहन लगेगा और फिर एक 26 दिसंबर को आपके जायचे के 12 हाउस में लगेगा। ये जो गिरहन लग रहे हैं ये ख़ास तौर पे आपके बैरून मुल्क क़याम को मुतासिर करते हैं। बैरून मुल्क मुलाजिम अफराद को वापसी की राह देखनी पड़ सकती है। अपनी जॉब की हिफाजत कीजिए। हमारा काम तो सिर्फ आपको इस हवाले से आगाह करना है। फ़ैसला आपका अपना होता है, करना जो है वो आपने खुद करना है। 3 जुलाई को एक ग्रहण लग रहा है। 3 जुलाई का जो ग्रहण है वो आपकी सेहत और आपकी जॉब को मुतासिर करेगा। इन मसाइल से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की ताकीद की है, और नमाज कुसूफ़ व खुसूफ़ वग़ैरह जो इसके लिए पढ़ी जाती है, अगर आप उसकी अदायगी करते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखेगा। आने वाले मसाइल, आने वाली प्रॉब्लम को कोई नहीं रोक सकता। ये है कि ये जो हमारे सदक़ात होते हैं, फ़ितरात होते हैं, और हमारी जो इबादत होती हैं, ज़िक्र-ओ-अस्कार होते हैं, ये उन आने वाली बलाओं को, उन आने वाली प्रॉब्लम्स को टाल देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए। हर नमाज के बाद 9 मरतबा जो है वो अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ के 2 मरतबा दुआए रद्द नहूसत आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। दुआए रद्द नहूसत पढ़ें, और हर हफ्ते 800 ग्राम काली माश की दाल किसी मुस्तहिक को दें या कब्रिस्तान में डाल दें। लेकिन एहतियात कीजिए, किसी भी सदक़े वगैरह को रास्ते में हरगिज़ ना डालें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह निगहबान।